ब्रह्मा की अनंत गाथा, संसार और जीवों के सृष्टिकर्ता। अनंत शून्य की असीम विस्तार में जहाँ समय स्वयं अनंत की गोद में सोया हुआ था, वहाँ केवल परम ब्रह्म था, अरूप अनंत तत्व जो समझ से परे था। इस दैवीय शून्य से सृष्टि और प्रलय के चक्रों के नृत्य के साथ हिरण्यगर्भ नामक स्वर्णिम अंडा उभरा, ब्रह्मांडीय गर्भ जो 1000 सूर्यों की चमक से चमक रहा था। इस पवित्र पात्र के भीतर अभिव्यक्ति की पहली हलचल हुई और इससे फूट पड़ा ब्रह्म, चार मुख वाला आदि सृष्टिकर्ता जो देखे और अनदेखे सबका वास्तुकार था। सफेद दाढ़ी से सुशोभित, जो हिमालय की बर्फ जैसी श्वेत थी, उसके चार मुख चार दिशाओं को निहारते थे। ब्रह्मा राजस की रचनात्मक शक्ति का प्रतीक था, जो अस्तित्व की चिंगारी जलाता है। ब्रह्मा ने अपनी ज्योतिर्मय आंखें खोली, सामने फैले विशाल शून्य को देखते हुए जैसे एक अनजान समुद्र। मैं कौन हूं? उन्होंने चिंतन किया। उनकी आवाज शून्य में आदि ओम की तरह गूंजती हुई। उस क्षण में आत्मबोध हुआ और उन्होंने अपना दैवीय कर्तव्य समझा, ब्रह्मांडीय ऊर्जा के धागों से ब्रह्मांड की तस्वीर बुनना। अपनी सत्ता में निहित अनंत ज्ञान के कुएं से वेद स्वयं उनकी सांस के रूप में प्रकट हुए। ब्रह्मा ने अपना महान कार्य शुरू किया। एकमात्र विचार से उन्होंने पंच महाभूतों को सृजित किया। आकाश ध्वनि का सूक्ष्म माध्यम, वायु स्पर्श का वाहक, अग्नि रूप का प्रकाशक, जल स्वाद का सार और पृथ्वी गंध का आधार। ये पंच महाभूत सामंजस्यपूर्ण अराजकता में घूमे, सभी पदार्थों के निर्माण ब्लॉक बनकर। फिर भी सृष्टि को मात्र तत्वों से अधिक की आवश्यकता थी, उसे जीवन की, चेतना की, जो निर्जीव को जीवंत करे। ब्रह्मा ने अपनी बुद्धि की शुद्धता से मानस पुत्रों को जन्म दिया। पहले सनक कुमार आए, शाश्वत युवा जो तपस्या और ज्ञान में लीन थे, जो सतत ध्यान में लोकों में भ्रमण करते। फिर नारद, आकाशीय ऋषि जिनकी वीणा दैवीय महिमा गाती, तीनों लोकों में ज्ञान के दूत के रूप में विचरण करते। लेकिन ये पुत्र आध्यात्मिक साधना में डूबे प्रजनन के सांसारिक कर्तव्य से मुड़ गए, ब्रह्मा की जनसंख्या युक्त ब्रह्मांड की दृष्टि को अधूरा छोड़कर। निराश न होकर सृष्टिकर्ता ने अपनी रचनात्मक उमंग में गहराई से उतरे। उन्होंने खुद को दो भागों में विभाजित किया, पुरुष और प्रकृति, अस्तित्व को ईंधन देने वाली शाश्वत द्वंद्वता का प्रतीक। पुरुष से मनु उभरे, मानवता के आदि पुरुष, और प्रकृति से शतरूपा आई, 100 रूपों वाली मोहक स्त्री जो सूर्योदय जैसी चमकदार और सृष्टि की बहुमुखी सुंदरता का प्रतीक थी। शतरूपा जो ब्रह्मा की अपनी सत्ता से जन्मी थी, सभी जीवों की माता बनने को नियत थी। उसकी कृपा नवजात दुनिया को रात्रि समुद्र पर चंद्रमा की कोमल चमक की तरह रोशन करती। जैसे शत्रुपा अपने कृतकर्ता पिता के समक्ष खड़ी हुई, ब्रह्मा की दृष्टि उसकी अतुल्य सुंदरता पर पड़ी। एक क्षण जो दैवीय इरादे और मानवीय दुर्बलता की सीमाओं को धुंधला कर देता, ब्रह्मा के हृदय में वासना हिलोरे मारने लगी। एक आधारहीन वासना नहीं, बल्कि उसके माध्यम से सृष्टि को स्थायी करने की जबरदस्त आकांक्षा। तुम पूर्णता का अवतार हो, ब्रह्मा ने फुसफुसाया। उनके चार मुख हर कोण से उसकी प्रशंसा कर रहे थे। लेकिन शत्रुपा उनकी टिकी नजरों में अनुचितता महसूस करके लज्जा की लहर से भर गई। उसने नजरें फेर लीं और ऊपर भागी, आकाशीय पक्षी बनकर उनकी दृष्टि से बचने को। ब्रह्मा अपनी रचनात्मक जोश से मजबूर अपने मुकुट पर 5वां मुख उगा लिया, उसकी आंखें स्वर्ग को भेदती हुई उसका पीछा करने को। तुम क्यों भागती हो, ओ मेरी सृष्टि का अवतार? उन्होंने पुकारा, उनकी आवाज आकाश में गरजती हुई। शत्रुपा अपनी हताशा में एक सुंदर मृग बन गई, पृथ्वी के मैदानों पर उछलती हुई। ब्रह्मा अटल मृग के रूप में उसका पीछा किया, हरे भरे जंगलों और धुंधले पर्वतों से गुजरते। फिर वो बदल गई, एक हंस बनकर शांत जल पर तैरती। वो उसके अनुरूप गंडा बन गया, उसके पंख हवा को काटते। रूप रूप वो लेती, गाय घोड़ी सूअर, हर बार बचती। हर बार ब्रह्मा द्वारा अनुरूप रूप में पीछा किया गया, बैल घोड़ा सूअर। ब्रह्मांड इस अनुचित दृश्य से कांप उठा, क्योंकि देवता भी निराशा में फुसफुसाते रहे। पीछा आकाशीय तारों तक पहुंचा, जहां शत्रुपाय प्रकाश के नक्षत्र बन गई। ब्रह्मा का 5वां मुख ऊपर की ओर सदा निहारता रहा। लेकिन ऐसा अभिमान दंडित न रह सकता। अनंत की गहराई से उभरे शिव, विध्वंसक जटाजुट वाले तपस्वी प्रभु, राख से लिपटा शरीर, उसकी तीसरी आंख धर्मसंगत क्रोध से जलती हुई। ओ ब्रह्मा, तुम्हारी दृष्टि सृष्टि की पवित्रता को पवित्र करती है, शिव गरजे। उनके त्रिशूल बिजली की तरह चमकता। एक त्वरित अनिवार्य गति में शिव ने अपने दैवीय नाखून से, भर्गवास्त्र से, ब्रह्मा का 5वां मुख काट दिया, जो अहंकार और वासना के दमन का प्रतीक था। कटे मुख से रक्त की नदियां बनी तपस्या की, और ब्रह्मा विनम्र होकर शिव के समक्ष घुटनों पर गिरे। मुझे क्षमा करें, ओ महादेव, उन्होंने विनती की, उनके शेष 4 मुख झुके हुए। शिव विध्वंस में दयालु, क्षमा दी लेकिन शाप दिया।
इस व्यभिचारी इरादे के लिए तुम मनुष्यों में पूजा नहीं पाओगे। विष्णु और मेरे लिए मंदिर उठेंगे, लेकिन तुम्हारा नाम अनुष्ठानों में कम बोला जाएगा। इस तरह ब्रह्मा की मूर्खता ने देवमंडल में उनकी कम श्रद्धा की व्याख्या की, एक करुण स्मरण कि देवता भी धर्म से बंधे हैं। फिर भी सृष्टि एक मगति से रुक नहीं सकती। पुनर्जीवित और बुद्धिमान ब्रह्मा ने अपना कार्य पुनः शुरू किया। उन्होंने अपने शरीर से 4 वर्णों को स्थापित किया। ब्राह्मण मुख से ज्ञान संरक्षण को, क्षत्रिय बाहों से रक्षा को, वैश्य जंघाओं से अर्थव्यवस्था को, शूद्र पैरों से सेवा को। उन्होंने लोगों को देवताओं, दानवों, मनुष्यों, पशुओं और पौधों से भर दिया। प्रत्येक को ब्रह्मांडीय नाटक में अपनी भूमिका दी। देवता इंद्र के नेतृत्व में स्वर्ग पर राज करते, असुर अंधकार से जन्मे उनसे शाश्वत संघर्ष में चुनौती देते। ब्रह्मा ने युगों के चक्रों को व्यवस्थित किया। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, प्रत्येक युग अस्तित्व की खुलती महाकाव्य का अध्याय। उनकी सरस्वती से, शतरूपा के दैवीय रूप में ज्ञान की देवी से, संघ से आगे संतान आई, ब्रह्मांड को कला, विज्ञान और बुद्धि से समृद्ध करते। सरस्वती अपनी वीणा और हंस वाहन से उनकी संगिनी बनी, सृष्टि को बुद्धि से सामंजस्यपूर्ण करती। ब्रह्मा का कमल आसन विष्णु की नाभि से उभरता, त्रिमूर्ति की परस्पर जुड़ाव का प्रतीक। ब्रह्मा सृजित, विष्णु संरक्षित, शिव विध्वंस, अनंत लूप में निरंतर। कल्पों से ब्रह्मा का दिन एक कल्प अरबों वर्षों तक फैला, जिसमें ब्रह्मांड खिलती और मुरझाते। रात में वो विश्राम करते और सब प्रलय में विलीन हो जाते, केवल नए जन्म के लिए। इस तरह ब्रह्मा की गाथा बनी रहती, रूप की अस्थिरता और आत्मा की अनंतता का साक्षी। दुर्लभ मंदिरों में जैसे पुष्कर की पवित्र झील में भक्त उनकी कृपा की झलक पाते, भूले गए सृष्टिकर्ता को प्रार्थना फुसफुसाते, जिनकी मूर्खता और प्रतिभा ने हमारे दुनिया को जन्म दिया। ओ सत्य के खोजी, इस कथा को सुनो। सृष्टि में दैवीय चिंगारी और मानवीय दोष भी हैं, हमेशा ब्रह्मांडीय नठ्य में उलझी हुई। ओम शांति शांति शांति।